जय हिंद बच्चों। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमें जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश है। इस चित्र में देखिए तो त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखें तो कोण बी कितने अंश का है। कोण बी यहाँ पे लिखा है कितना 90 अंश। तो यदि एक कोण 90 अंश का हो तो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हैं कर्ण। ठीक। अब यहाँ पर देखें तो कोण ए और कोण सी ये दोनों हमारे न्यून कोण हैं। कोण ए भी न्यून कोण है और कोण सी भी क्या है न्यून कोण, माने 90 अंश से कम है। तो अब इस कोण ए के लिए यदि हम देखें तो कोण ए की जो सामने की भुजा होगी उसको हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं लंब। तो कोण ए के सामने की भुजा लंब हो गई। तो अब बचा कौन ए बी बचा। तो ए बी को हम कहेंगे यह आधार है। ठीक बेटा। अब यदि मैं कोण सी के बारे में देखें, दूसरा त्रिभुज बना के यहाँ बता रहे हैं आपको ए बी सी यह कोण 90 अंश का। तो अब इस सी के लिए देखें तो जो सी के सामने वाली भुजा होगी इसको हम कहेंगे लंब और 90 अंश के सामने की भुजा को कहेंगे कर्ण। अब बचा कौन ये आपका BC बचा, इसको कहेंगे आधार। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोण A की जो सम्मुख भुजा होगी वह लंब और जो यह लगी हुई भुजा होगी उसको हम आधार कहेंगे और 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। ठीक है बेटा। अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में, किस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है बेटा। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब जनाब इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ABC में तो हम दो भुजाओं का अनुपात के बारे में जानते हैं कि जैसे मैं कहूं कि 3/5 हम इसको लिख सकते हैं 3/5। अगर लिखें 4/11 तो इसको लिख सकते हैं 4/11। ठीक है बेटा। 2/3 कहेंगे 2/3।
अनुपात ये हुआ 2/3 कहें या 2/3 कहें। अच्छा, अब हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात देखेंगे। तो अनुपात जरा देखें कै अनुपात मिलेंगे। यहाँ से देखें तो एक लंब और कर्ण का अनुपात मिलेगा। तो अनुपात कितने, त्रिकोणमिति अनुपात देखें, त्रिकोणमिति अनुपात कैसे मिल रहे हैं। एक तो लंब और कर्ण का अनुपात मिला, लंब बटे कर्ण। फिर क्या मिलेगा, एक आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। एक लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फिर देखें कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। फिर देखें कर्ण बटे आधार, और फिर आधार बटे लंब। तो इस तरह से हमने देखा कि ये त्रिकोणमिति जो अनुपात मिलेगा वह हमारे 6 मिलेंगे। एक लंब बटे कर्ण, एक आधार बटे कर्ण, एक लंब बटे आधार, फिर ये आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, एक ये लंब बटे आधार है तो ये आधार बटे लंब। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारे 6 अनुपात मिलेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात हमारे कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो बेटा इस लंब और कर्ण के जो अनुपात को जो नाम दिया गया है वह नाम दिया गया है साइन। क्या नाम दिया गया है, साइन। आधार कर्ण के अनुपात को क्या नाम दिया गया है, कोसाइन। लंब आधार के अनुपात को नाम दिया गया है टेंजेंट। कर्ण लंब के अनुपात को नाम दिया गया कोसिकेंट। कर्ण आधार के अनुपात को नाम दिया गया सेकेंट, और आधार और लंब के अनुपात को नाम दिया गया कोटेंजेंट। एक बार फिर समझ लें, लंब कर्ण के अनुपात को क्या नाम दिया गया, साइन। आधार कर्ण के अनुपात को क्या नाम दिया गया, कोसाइन। लंब आधार के अनुपात को क्या नाम दिया गया, टेंजेंट। कर्ण और लंब के अनुपात को क्या नाम दिया गया, कोसेकेंट। कर्ण आधार के अनुपात को क्या नाम दिया गया, सेकेंट। आधार और लंब के अनुपात को नाम दिया गया कोटेंजेंट। ठीक बेटा। तो अब ध्यान से देखें, हमने कहा लंब और कर्ण के अनुपात को क्या नाम दिया गया, लंब कर्ण के अनुपात को लंब बटे कर्ण, इसको नाम दिया गया साइन। क्या नाम दिया गया, साइन। लंब बटे कर्ण को क्या नाम दिया गया, साइन। अब ध्यान से देखिए, तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए हम कहेंगे यहाँ पे साइन ए। कोण ए का साइन, कोण ए का साइन यानी साइन ए। कोण ए का साइन कहें या कहेंगे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए के लिए लंब क्या हुआ हमारा, बोलो, देखो BC बटे कर्ण क्या हुआ, AC। साइन ए बराबर ये हुआ लंब बटे कर्ण बराबर BC बटे AC। काश देखिए, आधार कर्ण के अनुपात को क्या नाम दिया गया, आधार बटे कर्ण को नाम दिया गया है कोसाइन। क्या नाम दिया गया, कोसाइन
ए। अच्छा, यहाँ पे हम जो है जो साइन है इसमें से ई हटा देते हैं। क्या करेंगे, ई को हटा देंगे शॉर्ट में लिखने के लिए, तो सिर्फ साइन लिखेंगे। इस तरह से कोसाइन में भी से आई एन ई हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे सी ओ एस। क्या लिखेंगे, शॉर्ट में सी ओ एस। कोसाइन न लिख के सिर्फ सी ओ एस लिखेंगे। कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। इसी तरह से जो टेंजेंट है उसको टेंजेंट को पूरा न लिख के हम लिखेंगे टी ए एन। को टेंजेंट को पूरा न लिख के क्या लिखेंगे, सी ओ टी। कोसेकेंड को पूरा न लिख के हम लिखेंगे सी ओ एस ई सी। सेकेंड को शॉर्ट में लिखेंगे एस ई सी। ठीक है बेटा। तो यहाँ का से बराबर हो जाएगा, बोलिए, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या होगा हमारा, बोलो, ए बी बटे कर्ण कौन होगा, ए सी। अब हम देखें लंब आधार को हमने क्या नाम दिया, tan। लंब आधार को क्या नाम दिया, tan। तो tan ए बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा, ए के लिए लंब क्या हुआ, बी सी बटे आधार क्या हुआ, ए बी। ठीक। अब हम देखें 3 अनुपात हमने बताया, लंब कर्ण का अनुपात, आधार कर्ण का अनुपात, लंब आधार का अनुपात। अब देखें कर्ण और लंब का अनुपात। कर्ण बटे लंब, इसको जो नाम दिया गया है, कर्ण बटे लंब को जो नाम दिया गया है कोसेक, सी ओ एस ई सी। सी ओ एस ई सी। कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या हुआ, बोलो, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होगी, तो ए सी बटे लंब, एक लिए लंब क्या है, बी सी। ए सी बटे बी सी। ठीक। तो हमने इसको देखा, यहाँ तक देख लिया। अब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोण ए के लिए कर्ण आपका यहाँ है, आधार यहाँ है। कर्ण बटे आधार को जो नाम दिया गया है वह सेक ए नाम दिया गया है, सेक ए, एस ई सी। सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है, ए सी बटे आधार क्या है, ए बी। कर्ण बटे आधार हो गया। अब जो लास्ट आपका है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब को जो नाम दिया गया है काट ए, काट सी ओ टी, काट ए बराबर आधार बटे लंब बराबर ए के लिए आधार कौन हुआ, ए बी बटे लंब बी सी। तो इस तरह से हमारे ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट। अब इसको हम शॉर्ट रूप में लिखेंगे तो यहाँ से ई हटा देंगे, एस आई एन हो लिख दिया, यहाँ से आई एन ए हटा दिया, सी ओ एस लिखा, टी ए एन जी एन टी में से जी ई एन टी हटा दिया, टेन लिखा, को टेंजेंट में ए एन जी एन टी हटा दिया, काट लिखा, को सेकेंड में सी ओ एस ई सी लिखा, सेकेंड को एस ई सी लिखा। समझाया बेटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके कितने हुए बताओ, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हुए,
त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हुए? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। फिर समझो, त्रिभुज में, किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हमारा ये जो फार्मूला मिला, हमें इसको याद रखना होगा। क्या क्या फार्मूला मिला? पहला मिला आपका साइन ए। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। टैन ए बराबर लंब बटे आधार। कोसेक ए मिला था कर्ण बटे लंब। सेक ए मिला था कर्ण बटे आधार। और काट ए मिला था आधार बटे लंब। तो इस तरह से ये हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हुए कितने हुए? 6। थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर यहाँ त्रिभुज बना रहे हैं। ए बी सी, ये 90 अंश किया हमने। अब जरा देखिए, 90 अंश की जो सामने की भुजा होगी वह कर्ण होगी। ये तो कर्ण निश्चित हो गया। अब कोण बी का जब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा तो बी के सामने की भुजा हमारी क्या हो जाएगी? कोण के सामने की भुजा, यानी कोण बी के सामने की भुजा हमारी क्या होगी? लंब हो जाएगी। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो आपका क्या बचा? आधार ये हो गया। तो अब ये कोण बी का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, हम कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हुए, तो कहेंगे साइन बी बराबर, बताइए, तो कहोगे लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हुआ? लंब हमारा ए सी बटे कर्ण क्या हुआ? बी सी। कॉस बी, तो कहोगे आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या हुआ बी के लिए? ए बी बटे कर्ण बी सी। टैन बी, तो कहेंगे लंब बटे आधार। बी के लिए लंब हमारा लंब बटे आधार। तो लंब कौन हुआ? ए सी बटे ए बी। कोसेक बी, तो कहेंगे कर्ण बटे लंब। तो हमारा कर्ण क्या हुआ? बी सी बटे लंब कौन हुआ? ए सी। सेक बी, तो कहेंगे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या हुआ बी के लिए? बी के लिए कर्ण तो हमारा अपरिवर्तित रहेगा। बी सी बटे आधार क्या हुआ? ए बी। आपका बचा आपका कौन? काट बी बराबर, काट बी बराबर आधार बटे लंब। तो बी के लिए आधार क्या हुआ? ए बी बटे लंब ए सी। ठीक बेटा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पे कोण सी के लिए देखना चाह रहा हूं। कोण सी का त्रिकोणमितीय अनुपात, किसका? कोण सी का। तो कोण सी के लिए देखें, तो कोण सी के लिए
तो कहेंगे साइन सी, साइन सी। तो जब सी की बात आएगी तो सी के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, बोलो। अब सी के सामने की भुजा अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी लंब। और ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो हमारा बचा ए सी। ए सी क्या हो जाएगा, आधार। तो साइन सी, तो आपका हुआ साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण था, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब बताओ, सी के लिए लंब कौन हुआ, ए बी बटे कर्ण बी सी। कॉस सी, तो कहेंगे आधार बटे कर्ण। सी के लिए आधार कौन हुआ, ए सी बटे कर्ण बी सी। टेन सी, तो कहेंगे लंब बटे आधार। तो लंब, सी के लिए लंब कौन हुआ, ए बी बटे ए बी बटे आधार। आधार हमारा कौन हुआ, ए सी। कोसेक सी देखें, कोसेक सी, तो कहेंगे कर्ण बटे लंब। तो सी के लिए कर्ण हमारा आपका बीसी बटे लंब, बोलो सी के लिए लंब कौन हुआ, ए बी। सेक सी, तो कहेंगे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कौन हुआ, बी सी बटे आधार ए, बोलो बी सी बटे आधार कौन हुआ, ए सी। सी की बात हो रही है तो सी के लिए कर्ण हमारा बी सी हो गया, और सी के लिए आधार कौन है हमारा, ए सी। अब आपका हुआ बचा कॉट सी, आधार बटे लंब। बोलो आधार, सी के लिए आधार कौन हुआ, ए सी बटे लंब ए बी। ठीक है बेटा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं आपको। सपोज ये हम मान लीजिए हमारा एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यह मान लीजिए, इसे देख लीजिए फिगर फिर से बना रहे हैं। ए बी सी, ये 90 अंश का कोण है। यह मान लीजिए 3 सेमी है, यह 4 सेमी है, यह 5 सेमी है। तो अब हमें B का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। किसका, कोण B का। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 हैं। तो कोण B का त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन B, तो आपका सूत्र है साइन B बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, B के लिए लंब क्या हुआ, 4 सेमी बटे कर्ण क्या हुआ, 5 सेमी। तो सेमी सेमी कैंसिल, क्या मिला, 4 बटे 5। साइन B बराबर 4 बटे 5। कॉस B, तो कहेंगे आधार बटे कर्ण। तो बोलो बेटा B के लिए आधार क्या हुआ, बोलो AB, अर्थात कितना, 3 सेमी बटे कर्ण कौन हुआ, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण हुई यानी कौन, BC, कैसे में, 5 सेमी। 3 सेमी सेमी कैंसिल, क्या मिला, 3 बटे 5। tan B, तो कहेंगे लंब बटे आधार। तो बोलो B के लिए लंब कौन है, 4 सेमी बटे आधार कितना है, 3 सेमी।
सेमी कैंसिल क्या मिला 4/3। कोसेक बी तो कहेंगे कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है बोलो, बी के लिए कर्ण तुम्हारा वही 5 सेमी बटे लंब 3 सेमी 4 सेमी। लंब कितना है 4 सेमी। सेमी कैंसिल क्या मिला 5/4। सेक बी देखें, सेक बी तो कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे कितना है, बी के लिए कर्ण कौन है BC यानी 5 सेमी बटे आधार कौन है 3 सेमी। सेमी कैंसिल क्या मिला 5/3। काट बी, काट भी क्या होगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है बोलो, बी के लिए आधार क्या है 3 सेमी बटे लंब 4 सेमी। सेमी कैंसिल क्या हुआ 3/4। ठीक है। अब जरा सा हम सी के लिए देखेंगे। सी का त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण सी का, तो कहेंगे साइन सी तो लंब बटे कर्ण, ये याद रखना होगा। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो सी के लिए लंब कौन हुआ बोलो, सी के लिए लंब कौन हुआ, सी के लिए लंब कौन हुआ 3 सेमी बोलो, हुआ कि नहीं 3 सेमी। सी की बात हो रही है तो सी के लिए लंब सी के सामने वाली भुजा होगी ना, तो 3 सेमी बटे कर्ण 5 सेमी। सेमी कैंसिल हुआ क्या मिला 3/5। काश सी तो कहेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या मिला बेटा, सी के लिए आधार कौन हुआ या पर AC यानी 4 सेमी बटे कर्ण 5 सेमी। सेमी कैंसिल हुआ 4/5। tan सी तो कहेंगे लंब बटे आधार। तो सी के लिए लंब सी के सामने वाली भुजा होगी, तो कोण सी के सामने वाली भुजा कौन है AB अर्थात कैसे में 3 सेमी बटे आधार। आधार बताओ कौन हो जाएगा ये 4 सेमी, कट गया क्या मिला 3/4। कोसेक सी तो कहेंगे कर्ण बटे लंब। सी के लिए कर्ण आपका BC यानी 5 सेमी बटे लंब, बोलो लंब कौन हुआ 3 सेमी। सेमी कैंसिल 5/3। सेक सी बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या हुआ बोलो, कर्ण कौन हुआ सी के लिए कर्ण हमारा यही 5 सेमी बटे आधार। सी के लिए आधार कौन हुआ 4 सेमी। सेमी कैंसिल 5/4। लास्ट है काट सी बराबर आधार बटे लंब। तो सी के लिए आधार क्या हुआ 4 सेमी बटे लंब 3 सेमी। सेमी कैंसिल 4/3। तो इस तरह से हमने डी का त्रिकोणमितीय अनुपात देखा और कोण सी का त्रिकोणमितीय अनुपात देखा। ठीक है बेटा। अच्छा ये भी जान देखो, यहाँ पे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। क्यों कर्ण बड़ी होगी, क्योंकि जो बड़ा कोण होता है, जो कोण अधिक होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होगी। तो ये 90 अंश है, तो ये कोण B भी 90 अंश से कम होगा, कोण C भी 90 अंश से कम होगा, अर्थात ये सबसे बड़ा कोण है।
तो इसके सामने की भुजा हमारी कर्ण क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। आइए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब इस कोण बी की जगह हम यहाँ पे एक नाम दे रहे हैं कोण को, ये थीटा नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, थीटा। या थीटा, थीटा कोई न्यून कोण है यहाँ पे। क्या है ये, न्यून कोण है। माने 90 अंश से कम है। 90 भाई यहाँ पे है तो ये 90 अंश से कम ही होगा। तो जरा सा बताओ इस थीटा के लिए, जैसे हमने साइन भी लिखा था, साइन भी लिखा था, अब यहाँ पर लिख दिया हमने थीटा, तो कहेंगे साइन थीटा, तो कहेंगे लंब बटे कर्ण। क्या कहेंगे, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन हुआ, थीटा के लिए लंब बताओ, थीटा के लिए लंब कौन हुआ, इस थीटा के लिए लंब हमारा कौन हुआ, ए सी, बटे कर्ण कौन हुआ, बी सी। अब ए सी का मान 4 सेमी बटे बी सी का मान 5 सेमी। ये कट गया सेमी, यानी क्या मिला, 4/5। ये बेटा थीटा, एक कोण नापने के लिए यहाँ पे हम थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, थीटा, अल्फा तमाम लिखेंगे। थीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा भी लिख सकते हैं, बीटा भी मिल सकता है, गामा भी। थीटा, अल्फा, बीटा, गामा से हम इस कोण को प्रदर्शित कर सकते हैं, करेंगे। तो यहाँ साइन थीटा बराबर हमने कहा लंब बटे कर्ण, यानी मिला 4/5। कॉस थीटा देखें तो कहेंगे आधार बटे कर्ण। बोलो आधार क्या मिला, थीटा के लिए आधार हमारा ए बी हुआ, बटे कर्ण बी सी। ये हुआ 3 सेमी बटे 5 सेमी, सेमी कैंसिल हुआ 3/5। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या हुआ, थीटा के लंब क्या हुआ, ए सी, बटे आधार क्या हुआ, ए बी। अब ए सी कितना है, 4 सेमी, बटे ए बी कितना है, 3 सेमी, सेमी कैंसिल 4/3। कोसेक थीटा तो कहेंगे कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या हुआ बताओ, बी सी, बटे लंब कोण बी के लिए, यानी थीटा के लिए लंब कौन हुआ, ए सी, बराबर बी सी हमारा 5 सेमी बटे 4 सेमी, सेमी कैंसिल 5/4। सेक थीटा तो कहेंगे कर्ण बटे आधार। क्या कहेंगे, कर्ण बटे आधार। तो थीटा के लिए कर्ण हमारा बी सी, बटे आधार कौन होगा, ए बी। बी सी का मान देखो कितना है यहाँ पे, 5 सेमी, बटे ए बी का मान 3 सेमी, सेमी कैंसिल 5/3। लास्ट है कॉट थीटा तो कहेंगे आधार बटे लंब। तो आधार थीटा के लिए आधार क्या है, ए बी, बटे लंब ए सी। ए बी हमारा 3 सेमी बटे 4 सेमी, सेमी कैंसिल क्या मिला, 3/4। तो इस तरह से कोण बी के लिए, और बी को हमने थीटा लिखा, तो यानी बी के लिए अर्थात थीटा के लिए हमने त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। ठीक है बेटा, तो आपका ये जो सूत्र है, ये आपका सूत्र याद करना बहुत ही जरूरी है। बिना सूत्र के हम त्रिकोणमिति को लगा नहीं पाएंगे आसानी से। तो हमें ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है।
हम इसको याद कर सकते हैं LAL बटे डबल KA, लाल बटे कक्का, लाल LAL लाल बटे कक्का। तो L बटे K जो है, L से लंब और K से कर्ण, L से लंब K से कर्ण। तो लंब बटे कर्ण अर्थात L बटे K यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसको हम याद करेंगे L बटे K, यानी L बटे K का मतलब हुआ क्या, साइन थीटा। ठीक, A बटे K यानी आधार बटे कर्ण, इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। क्या कहते हैं, कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार को हम किससे कह रहे हैं, A से लिखने के लिए, कर्ण को K से। तो A बटे K हमारा कास हो गया। L बटे A यानी लंब बटे आधार, यह हो जाएगा tan, लंब बटे आधार, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब को L से लिखा, आधार को A से लिखा। अब इसी को पलट दें, K बटे L, K बटे L जब कहेंगे तो उसको हम कहेंगे कोसेक, यानी K क्या है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण को K बटे लंब को L। फिर K बटे A, कर्ण बटे K माने कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यह हुआ हमारा क्या, K बटे A। L बटे A था, यहाँ A बटे L, इसको कहेंगे काट A, काट थीटा, आधार बटे लंब, आधार को A, लंब को L। तो इस तरह से लाल बटे कक्का से भी हम समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। L बटे K माने साइन, A बटे K कॉस, L बटे A tan, L बटे A क्या हुआ, tan। साइन को पलटा, साइन का देखो, साइन था L बटे K, कोसेक हो गया उसका उल्टा K बटे L। कॉस था A बटे K, ये पलट दिया तो K बटे सेक आ गया। tan था L बटे A, काट हो गया A बटे L। ठीक बेटा, एक चीज और लास्ट देखें, जरा हम देखें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था हमारा लंब बटे कर्ण, गुणे, यहाँ कोई चीज नहीं गुणा मानेंगे। कोसेक, कोसेक क्या था, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो जरा बेटा गुणा करो तो देखो, कर्ण कर्ण से कर्ण कैंसिल हुआ, लंब लंब से कैंसिल हुआ, क्या मिल गया, एक। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक मिला, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक। तो यहां से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, बोलो कह सकते हैं नहीं, साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा। इसी तरह से हम देखें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस हुआ आधार बटे कर्ण, गुणे सेक क्या था, कर्ण बटे आधार। देखो आधार आधार कैंसिल, कर्ण कर्ण कैंसिल, क्या मिल गया, एक, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक। यहाँ हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर, बताओ तो ये काश उधर जाएगा, बटे में चला जाएगा, एक बटे कॉस थीटा। समझ में आ रही बात।
लास्ट है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर tan को कहेंगे लंब बटे आधार गुणे cot को कहेंगे क्या था, आधार बटे लंब। तो देखो आधार कैंसिल, लंब लंब से कैंसिल, क्या मिल गया, 1। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो यहाँ से tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा, या cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे tan थीटा। तो बेटा आज के लिए इतना है, फिर अगले वीडियो में